Bridge course, class 10, subject maths, day 21, day 22, day 23. Day 21. Let's recall. Draw any one triangle, show all its exterior angles. How many exterior angles of triangles can be drawn? एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसके आपको एक्सटीरियर एंगल्स बताना है। कितने एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं एक ट्रायंगल के? द आंसर इज 6। हर ट्रायंगल के 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल. If any side of a triangle is extended, then the angle which forms linear pair with corresponding interior angle of a triangle, that angle is called exterior angle of a triangle. ऐसा एंगल जो ट्रायंगल के किसी इंटीरियर एंगल के साथ 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, यानी एंगल्स इन लीनियर पेयर फॉर्म करता है, ऐसे एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। इन द फिगर, एंगल PRS इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR. एंगल P एंड एंगल Q आर रिमोट इंटीरियर एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू एंगल PRS. फिगर में एंगल PRS ट्रायंगल PQR का एक्सटीरियर एंगल है और एंगल P और एंगल Q ये PRS के हिसाब से रिमोट इंटीरियर एंगल्स है। थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल. इन ए ट्रायंगल द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स. किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल ये रिमोट इंटीरियर एंगल के समेशन के एडिशन के इक्वल होता है. सो एंगल PRS इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल Q. Theorem of perpendicular bisector. First, every point on the perpendicular bisector of a segment is equidistant from the end points of the segment. Perpendicular bisector पर मौजूद हर पॉइंट सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है. फिगर में लाइन L सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, सो लेंथ AP इज इक्वल टू लेंथ PB होगा. Second, any point equidistant from the end points of a segment lies on the perpendicular bisector of the segment. ये थ्योरम का कॉन्वर्स है, इसका उलट है. हर पॉइंट जो सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मौजूद होता है. सो इफ AP इज इक्वल टू PB, देन पॉइंट P इज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB. Median. First definition: a segment joining the vertex and the midpoint of the opposite side is called the median of a triangle. ऐसा सेगमेंट जो ट्राइंगल के किसी वर्टेक्स को उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है, उसे मीडियन कहते हैं. सेकेंड, प्रॉपर्टी: ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट. देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, दैट इज सेंटरोइड, डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1. किसी भी ट्राइंगल के तीनों मीडियन कॉन्करेंट होते हैं, एक ही पॉइंट से पास होते हैं, उस पॉइंट को सेंटरोइड कहते हैं, और सेंटरोइड हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है. इन ट्राइंगल ABC, सेगमेंट AD इज मीडियन, पॉइंट G इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन, दैट इज इट इज सेंटरोइड. सो AG is to GD is equals to 2:1. Property of sides of a triangle. The sum of any two sides of a triangle is greater than the third side. किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का एडिशन या सम तीसरे साइड से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है. Similarly, the difference between any two sides is always smaller than the third side of the ट्राइंगल. इसी तरह से किसी भी ट्राइंगल के दो साइड का डिफरेंस तीसरे साइड से स्मॉल होता है, छोटा होता है. इन ट्राइंगल ABC, AB प्लस BC इज ग्रेटर देन AC, AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC, एंड BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB. ऑल्सो AB माइनस BC इज लेस देन AC,
AB minus AC is less than BC and BC minus AC is less than AB. Assignment क्वेश्चन नंबर 1 चूज द करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन में ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दिए गए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मीडियन दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। सोल्यूशन आपको दिया गया है, अपने तौर पे आप असाइनमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करें और दिए गए आंसर से या सोल्यूशन से उसको चेक करें। Day 22. Important points. Essential basic constructions. First, to draw perpendicular bisector of a given segment. किसी भी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। एग्जाम्पल, ड्रॉ सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 4.3 सेंटीमीटर एंड बाइसेक्ट इट। 4.3 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ए बी ड्रॉ कीजिए और उसे बाइसेक्ट कीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रॉ करने के लिए नीचे दी गई आपको 4 स्टेप्स को फॉलो करना है। ये स्टेप में आपको बताया गया है कि सबसे पहले आप सेगमेंट ए बी 4.3 सेंटीमीटर को ड्रॉ कीजिए। इसके बाद कंपास में सेगमेंट ए बी के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और कंपास के मेटल पॉइंट को पॉइंट ए पर रखकर आर्क लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह से बी पर भी रखकर आर्क लगाना है, ऊपर भी और नीचे भी। आखिर में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगी। इस एक्टिविटी में आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके दिखाया गया है। सबसे पहले हमने सेगमेंट ए बी ड्रॉ किया है। सेगमेंट ए बी ड्रॉ करने के बाद कंपास को हम पॉइंट ए पर रखेंगे। पॉइंट ए पर रख के आर्क लगाएंगे, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह से पॉइंट ए या बी पर रखकर फिर ऊपर और नीचे आर्क लगाना है। दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। सेकेंड, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन। एक लाइन पर वाक्य पॉइंट से उस पर परपेंडिकुलर खींचना। एग्जाम्पल, ड्रॉ लाइन एल, टेक एनी पॉइंट पी ऑन इट। ड्रॉ लाइन एम परपेंडिकुलर टू लाइन एल एंड पासिंग थ्रू पॉइंट पी। इसके लिए ये स्टेप्स हमको फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एक पॉइंट लेंगे लाइन एल पर और वो पॉइंट से हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है दी गई एक्टिविटी के मुताबिक। इस तरह दिखाए गए तरीके से आपको लाइन एल के पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर खींचना है और उसको एम नाम देना है। थर्ड, टू ड्रॉ सर्कल ऑफ गिवन रेडियस और डायमीटर, इन दैट सर्कल टू ड्रॉ कॉर्ड ऑफ गिवन लेंथ। एक सर्कल ड्रॉ करना दिए गए डायमीटर के हिसाब से और उस सर्कल का कॉर्ड ड्रॉ करना। एग्जाम्पल, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर ए बी ऑफ लेंथ 6.3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ कॉर्ड एम एन ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका डायमीटर 6.3 सेंटीमीटर है और इसके बाद उस सर्कल का एक कॉर्ड एम एन ड्रॉ करना है। एक्टिविटी में दिखाए गए तरीके से हम सर्कल और उसका कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले सेगमेंट हमें ए बी ड्रॉ करना है 6.3 सेंटीमीटर का। इसके बाद हम सेगमेंट ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका वही है जो इससे पहले आपको समझाया गया है। उसी तरीके से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद एक सर्कल ड्रॉ करना है। उस सर्कल के लिए आपको रेडियस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जिस सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया है उस सेगमेंट का हाफ पोर्शन आपको रेडियस के तौर पर यूज़ करना है और उस रेडियस से आपको सर्कल ड्रॉ करना है जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से पास होगा। सर्कल ड्रॉ करने के बाद उस पर एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर कंपास से एक आर्क लगाएंगे। आर्क के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको दिए गए पॉइंट से ज्वाइन करने पर आपको कॉर्ड एम एन मिलेगा।
असाइनमेंट, आपको डे 22 के असाइनमेंट के यहाँ 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चंस का सलूशन आगे दिया हुआ है। सबसे पहले आप सॉल्व करने की कोशिश करें और बाद में उस सलूशन से और आंसर से आप उसको टैली करें। Day 23. Let's recall. Draw angle ABC of measure 75 degree. Important points. Important basic construction. First, to construct a triangle when length of two sides and measure of angle in between them is given. एक ट्राइंगल ड्रॉ करना अगर दो साइड्स और बीच का एंगल दिया जाए। एग्जाम्पल, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, measurement of angle P is equals to 50 degree, length PR is equals to 5 centimeter, then construct triangle PQR। ट्राइंगल को ड्रॉ करने की स्टेप्स दी गई है और यहाँ एक्टिविटी में आपको कैसे ट्राइंगल ड्रॉ करना बताया गया है। सबसे पहले हम सेगमेंट PQ ड्रॉ करेंगे। सेगमेंट PQ ड्रॉ करने के बाद पॉइंट P पर एंगल ड्रॉ करेंगे 50 डिग्री का। इसके बाद पॉइंट P पर कंपास को रखेंगे और कंपास में सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर रे PR पर एक आर्क लगाएंगे और पॉइंट R नाम देंगे। इसके बाद पॉइंट Q और R को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ट्राइंगल PQR कंस्ट्रक्ट होगा। टू ड्रॉ कॉन्ग्रुएंट एंगल टू द गिवन एंगल, दिए गए एंगल के कॉन्ग्रुएंट या इक्वल एंगल ड्रॉ करना। एग्जाम्पल, ड्रॉ एंगल PQR विच इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC विदाउट यूजिंग प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का इस्तेमाल किए बगैर आपको एंगल ABC के इक्वल एंगल PQR ड्रॉ करना है। स्टेप्स आपको दी गई है और ये सारी स्टेप्स आपको एक्टिविटी में समझाई गई है कि किस तरह से आप इक्वल एंगल्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप एंगल ABC ड्रॉ कीजिए। एंगल ABC ड्रॉ करने के बाद इसके बाद हम एंगल PQR ड्रॉ करेंगे। एंगल PQR ड्रॉ करने के लिए एक रे ड्रॉ कीजिए। उस रे को नाम दीजिए QR। पॉइंट B पे रखकर एक आर्क लगाना है, वही आर्क पॉइंट Q पर रखकर हम लगाएंगे। इसके बाद कंपास में लगाए गए आर्क का डिस्टेंस लेंगे और दूसरे रे पर जहाँ एक आर्क ने उसको इंटरसेक्ट किया है वहाँ रखकर हम दूसरा आर्क लगाएंगे। दोनों आर्क जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ से एक रे ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आपको एंगल PQR हासिल होगा। ये एंगल PQR एंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट होगा। थर्ड, टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, दिए गए रेशो से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना। एग्जाम्पल, ड्रॉ सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर डिवाइडेड इन द रेशो 5:8। 7.6 सेंटीमीटर लेंथ का एक सेगमेंट AB ड्रॉ करेंगे और उसे 5:8 रेशो में डिवाइड करेंगे। इसके लिए आपको स्टेप्स दी गई है। ये स्टेप्स को आगे की एक्टिविटी में भी समझाया गया है। सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर का सेगमेंट AB ड्रॉ करेंगे। सेगमेंट AB के पॉइंट A से किसी भी मेजरमेंट का एक एंगल ड्रॉ करना है विदाउट प्रोटेक्टर, बगैर प्रोटेक्टर इस्तेमाल किए। सेगमेंट AB को 5:8 रेशो में डिवाइड करना है। इस तरह से टोटल 13 पार्ट होते हैं। 13 पार्ट हम यहाँ कंपास की मदद से करेंगे। पॉइंट A से स्टार्ट करना है और 13 आपको आर्क लगाना है दी गई रे पर। रे पर जो आर्क ड्रॉ हो रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम A1, A2 से लेकर A13 तक नाम देंगे। पॉइंट A13 को B से ज्वाइन करना है और पॉइंट A13 पर जो एंगल बनता है उसके इक्वल एंगल पॉइंट A5 पर हमको ड्रॉ करना है। पॉइंट A5 पर एंगल ड्रॉ करने पर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी।
इस तरह से सेगमेंट ए बी 5:8 के रेशो में डिवाइड हो जाएगा। असाइनमेंट के क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को अपने तौर पे सॉल्व करने की कोशिश करें और दिए गए सॉल्यूशन से या आंसर से अपने आंसर्स को चेक करें।